नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, तेज प्रताप यादव आज दही चूड़े का भोज कर रहे हैं और देखिए राजनीति के तमाम दिग्गज चेहरे तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज में पहुंचेंगे। तैयारी कैसी है? और देखिए सरगर्मियां भी बड़ी है बिहार की राजनीति की। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े बड़े फैसले ले लिए हैं। हलचल तेज हुई है राजनीति में। वहीं देखिए डीएम एसपी को आदेश, व्यवस्था टाइट, सीएम निकलने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे। विधायक इधर उधर नहीं होंगे। देखिए चर्चाएं तेज थी कि देखिए खरमास के बाद इधर से उधर विधायक हो सकते हैं, मगर अब पूर्ण विराम लग चुका है। इधर उधर नहीं होंगे विधायक। वहीं हम आगे खबरों के सिलसिले में बात करेंगे। जिस तरीके से सियासी जो घमासान है बिहार की राजनीति में देखने के लिए मिल रहा था, मगर अब देखिए जहां तेज प्रताप यादव ने दही चूड़े का भोज रखा है, मकर संक्रांति का त्योहार है, वहीं नीतीश कुमार ने भी मास्टर प्लान तैयार किया है। तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। सबसे पहला सवाल तो तेज प्रताप यादव ही होगा। सर, तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पर आज दही चूड़े का भोज रखा है। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और क्या एनडीए खेमा और यूं कहें कि बिहार के राजनीति के तमाम दिग्गज चेहरे तेज प्रताप यादव के दही चूड़े भोज में शामिल होंगे? देखिए, निश्चित रूप से आप इस बात को समझिए कि 14 जनवरी है। आपको 14 जनवरी मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। सनातन संस्कृति है ये, नंबर एक। और पंजाब में आप उधर बढ़िएगा तो लोहड़ी का पर्व मनता है। हाँ। तो ऐसे में आप देखिए, यह तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं, पूर्व मंत्री हैं, और इस बार वह लालू प्रसाद यादव को ही अडॉप्ट कर लिया है एक तरीके से। हाँ। लालू प्रसाद यादव, देखिए याद करिए कि लालू प्रसाद यादव के आवास पर जब मुख्यमंत्री थे नहीं थे, जब वो उस समय भी उनके यहाँ मकर संक्रांति का त्योहार दही चूड़ा का भोज अपने हाथ से खिलाते थे। मटका में दही आता था, सबको खिलाते थे दही चूड़ा का भोज, तिलकुट और साथ में सब्जी। यह लालू प्रसाद यादव शुरू से करते रहे। अब देखिए, लालू प्रसाद यादव कि चीज को ही एक तरीके से तेज प्रताप यादव ने अडॉप्ट कर लिया है और उसी को देखते हुए आज उनके सरकारी आवास, अब तो विधायक नहीं है फिर भी सरकारी आवास में है, 26M स्टैंड रोड जो है वीवीआईपी इलाका है, वो आपको लुटियंस जोन्स कह लीजिए तो वो है। उस क्षेत्र में उनका सरकारी आवास है। उसमें जो है सो तमाम आप देखिए, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को भी उन्होंने न्योता दिया, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, तमाम एनडीए के जितने मंत्री हैं सबको उन्होंने न्योता दिया है। इवन देन आपको राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को भी उन्होंने न्योता दिया है। अब तो देखिए, उन्होंने निश्चित रूप से इतनी बात भी कही है कि हमने सबको न्योता दिया है और लालू प्रसाद यादव अपने पिताश्री को भी न्योता दिया है। बिल्कुल। तो अब ये देखिए, एक बड़ा इवेंट हमको लगता है होगा आज। और पशुपति कुमार पारस को भी दिया, दीपक प्रकाश को भी दिया जो आरएलएम के कोटे से जो नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं उनको भी दिया, आपको संतोष सुमन को भी दिया जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी के पुत्र हैं, नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उनको भी दिया। तो ऐसे में आप इतनी बात समझ लीजिए, चिराग पासवान की पार्टी के तमाम विधायकों को, सबको, मंत्री सबको दिया है। तो इतनी बात मान के चलिए कि तमाम एनडीए का जमघट उनके आवास पर 26M स्टैंड रोड, अभी हम लोग जब वीडियो कर रहे हैं इसके कुछ देर के बाद में आपको दिखाई पड़ेगा। और देखिए, सुबह का समय है, ठंड भी है आपको, लेकिन तेज प्रताप यादव तमाम व्यवस्थाओं को अपने से देख रहे हैं। बिल्कुल, कि क्या क्या तैयारी है, पर्याप्त मात्रा में दही है कि नहीं, चूड़ा है कि नहीं, और तो और सब्जी भी जो तरह का बन रहा है वह भी है कि नहीं, तो यह सब, और पानी का व्यवस्था क्या है, कैसे, तो यह तमाम, और कैसे कैसे जब वीवीआईपी आएंगे, जब मंत्री आएंगे, तमाम लोग उनके साथ में आएंगे, आने वाले उनको चाहने वाले तेज प्रताप यादव के जब पहुंचेंगे तो वो क्या व्यवस्था होगी, तमाम व्यवस्था का मुआयना सुबह से ही कर रहे हैं वो। बिल्कुल। और 11 बजे शेड्यूल किया गया है, तो वीवीआईपी जो लोग हैं वह 11 बजे से आपको उनके यहाँ आने शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि सुबह से ही उनके चाहने वालों का आने जाने का सिलसिला 26M स्टैंड रोड में दिखाई पड़ रहा है। गाड़ी जो है सो घर के बाहर में आपको दूरी पर लगाई जा रही है, व्यवस्था की गई है।
एनडीए खेमे के नेता जो हैं वो तेज प्रताप यादव के दही चूड़े भोज में तो पहुंचेंगे, क्योंकि बीते दिनों ये हमने तस्वीरें देखी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के ने जब यह मकर संक्रांति को लेकर दही बिल्कुल चूड़े उनके का भोज आवास किया, तो पर गए वहां थे। वहां आवास पे बिल्कुल गए। बिल्कुल उन्होंने कहा कि भाई इनका न्योता हमने स्वीकार किया और कल हम भी कर रहे हैं, यह भी पहुंचेंगे, तो एक बड़ा संकेत दे रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े बड़े फैसले भी ले लिए हैं। वो फैसले क्या है सर? नहीं, देखिए निश्चित रूप से नीतीश कैबिनेट की बीते दिन बैठक हुई, उसमें कई सारे अहम फैसले हुए। एक तो है कि 80 वर्ष से जो वृद्ध हैं उनको अब रजिस्ट्री कराने, माने निबंधन कराने जमीन का, वो उनको अब नहीं जाना पड़ेगा, घर पर ही उनका हो जाएगा। ये बड़ा फैसला है। और तो और देखिए दूसरी बात क्या है कि बिहार और झारखंड के बीच में जल माने पानी को लेकर के जो विवाद था, देखिए पानी का विवाद आपको हरियाणा पंजाब में भी आपको दिखाई पड़ता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर झारखंड के बंटवारे के बाद, बिहार से अलग होने के बाद, वह उसका बंटवारा एक तरीके से नहीं हुआ था। और यह जो आपको हम जितनी बात बता रहे हैं, यह सोन नदी का जल है। तो इसमें आपको यह फैसला आया कैबिनेट में कि सोन नदी का जो बिहार को जो है सो 5.75 मिलियन एकड़ फीट पानी बिहार को मिलेगा। जबकि आपको झारखंड जो प्रदेश है उसको आपको 2 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलेगा। तो ये पानी का आपको निश्चित रूप से आप समझ रहे हैं, झारखंड पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय इलाका है, तो वहां पर पानी का वाटर क्राइसिस होता है। बिल्कुल। तो ऐसे में निश्चित रूप से एक सुखद है कि अपने पड़ोसी राज्य को यह पानी का, आपको सोन नदी का पानी उनको मिलेगा। अब देखिए एक और अहम फैसले हैं ये फैसला, यह निर्णय है कि जो नई सरकार है उसका आपको बजट सत्र होगा। बजट बनता है, बजट के अप्रूवल होता है दोनों सदनों से, विधानसभा और विधान परिषद से। तो बिहार विधानमंडल का सत्र चलेगा 2 फरवरी से 27 फरवरी तक। ये लंबी, और आपको उसी बजट सत्र के दौरान आप देखिएगा कि निश्चित रूप से तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो तमाम वाम दल भी साथ में रहेंगे। तमाम अब सड़क से सदन तक जो मामला होता है वह भी आपको दिखाई पड़ेगा। तेजस्वी यादव जब बिहार में आने के बाद ही कह दिया कि 100 दिन तक हम चुप रहेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि विधानमंडल का सत्र चलेगा तो भी जो है सो तेजस्वी यादव चुप रहते हैं, सरकार को नहीं घेरते हैं, सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं। अब तो देखिए जो हम बात कर रहे थे कि तेज प्रताप यादव के यहाँ दही चूड़ा का भोज है, तेजस्वी यादव के यहाँ भोज नहीं हो रहा है, आरजेडी में भोज नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो अब देखिए यह धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं तेज प्रताप यादव। अब तेजस्वी यादव बोल रहे हैं हम 100 दिन तक चुप रहेंगे, तो अब यही देखने वाली बात है कि विधानमंडल के सत्र में वह क्या करते हैं। पर बिहार में बड़ा दायित्व तेजस्वी यादव को भी दिया गया। आपको क्या ये उचित लग रहा है नेता प्रतिपक्ष का 100 दिनों तक चुप्पी साधे रहना और सत्ता पद से सवाल ना पूछना, क्या ये उचित है? देखिए यही बात, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जो बीते दिन आने के बाद जो मीडिया के समक्ष बयान दिया, उसी बात को हम करेंगे। 100 दिन तक हम देखेंगे तो कि 2-2 लाख महिलाओं को मिलता है कि नहीं। देखिए यह छोड़ देना, आप छोड़ दीजिएगा, आप सवाल करिए। आप विपक्ष में हैं, आपकी जिम्मेवारी है, आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि सवाल खड़ा करिए, सड़क से सदन तक सवाल करिए। आप सरकार को घेरिए, नहीं घेरिएगा, विपक्ष जब स्ट्रांग होगा तभी सरकार भी आपको माने 100% देती है। तो निश्चित रूप से आपको सवाल करना पड़ेगा, आपको छोड़ नहीं देने पड़ेगा राम भरोसे कि हाँ भाई छोड़ दिया हम राम के भरोसे, तो वैसे नहीं चलेगा। लेकिन निश्चित रूप से आपको सवाल करना होगा। और विधानमंडल का सत्र जब चलेगा 2 से 27 फरवरी के बीच में, तो निश्चित रूप से सरकार को आपको घेरने की जिम्मेवारी है। इसीलिए आप नेता प्रतिपक्ष भी हैं और आपकी पार्टी जो विपक्ष में बैठती है, आप ट्रेजरी बेंच में नहीं बैठते हैं। इस बात को समझना पड़ेगा और आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि सरकार को घेरिए और सवाल करिए। डीएम एसपी को आदेश, व्यवस्था टाइट, सीएम निकलने वाले हैं। क्या रूटीन है, क्या चार्ट तैयार किया गया है सीएम नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर सर? और ये यात्रा कब से कब तक है? नहीं देखिए, नीतीश कुमार की जो समृद्धि यात्रा, आप इसको थोड़ा सा, हम कई बार इस चीज को बोल चुके हैं कि समृद्धि यात्रा क्यों, आप प्रगति यात्रा नीतीश कुमार ने किया था, अब देखिए समृद्धि यात्रा। तो समृद्धि यात्रा का मतलब कि ग्राउंड जीरो पर जो अब तक काम हुआ है, डबल इंजन की सरकार का, नीतीश सरकार का या केंद्र की सरकार का, जो भी जितनी योजनाएं हैं उनका लाभुक क्या है, लाभान्वित कितने हैं, क्या काम हो रहा है बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो यह ग्राउंड जीरो पर जाकर के नीतीश कुमार समझेंगे। और उसके बाद जो है सो अगर यदि कोई अप टू द मार्क नहीं होगा तो तमाम बड़े अधिकारी वहां उनके साथ होंगे, तो निश्चित रूप से वैसे पर गाज गिरेगी अगर काम जो नहीं करेगा 100%। तो ये नीतीश कुमार का जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार चल रही है,
तो 202 का आंकड़ा बार बार हम इस बात को रिपीट करते हैं है। तो ऐसे में अब जो 16 जनवरी से जो उनकी यात्रा होगी, समृद्धि यात्रा जिसका नाम दिया गया है, तो यह 4 चरण में होगी। तो 4 चरण में तो फर्स्ट फेज का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 17 जनवरी को वह पूर्वी चंपारण से शुरुआत करेंगे। हमेशा नीतीश कुमार वहीं से अपनी यात्रा का शुरुआत कर रहे हैं और यह इनकी 15वां यात्रा है, 15वीं यात्रा होगी नीतीश कुमार की। 14 यात्रा वह कर चुके हैं। इससे पहले न्याय यात्रा नीतीश कुमार ने किया था 2005 में 12 जुलाई 2005। बिल्कुल। तो ये अब ये इनका 15वां यात्रा है जो, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि आपको कहां से शुरू करेंगे। आपको पश्चिम चंपारण से 16 को, उसके बाद 17 को पूर्वी चंपारण, उसके बाद 19 जनवरी को सीतामढ़ी, उसके बाद सीतामढ़ी और शिवहर एक ही दिन होगा 19 जनवरी को ही, उसके बाद 20 जनवरी को गोपालगंज, उसके बाद फिर 21 को सिवान, 22 को सारण, उसके बाद 23 को मुजफ्फरपुर और 24 जनवरी को गणतंत्र की धरती वैशाली पर जाकर के फर्स्ट फेज का समापन हो। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो आपका सवाल है कि तमाम जिन जिन जिलों में समृद्धि यात्रा होगी पहले चरण की, तो वो तमाम वहां के जिलाधिकारी, आला अधिकारियों को, संबंधित कंसर्न डिपार्टमेंट को पूरे तरीके से अलर्ट मोड में और पूरा फाइल सब चीज ठीक करके रखने के लिए कह दिया गया है, और जो कि कहीं कोई लोचा न रहे। और सुरक्षा व्यवस्था भी सुरक्षा व्यवस्था जब मुख्यमंत्री ही मूव करेंगे तो आप समझ सकते हैं ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर क्या होगा। सर, पवन और खेसारी, दो भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, हालांकि राजनीतिक दल से जुड़ाव दोनों का अलग अलग ही रहा। खेसारी लाल यादव 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़े, आरजेडी ने टिकट दिया। पवन सिंह बीजेपी से हैं, मगर पवन सिंह खेसारी को क्या हुआ? नहीं, देखिए, खेसारी और पवन सिंह दोनों सीनियर स्टार हैं, अच्छे गायक हैं, पॉपुलैरिटी है बिहार में दोनों की पकड़ भी अच्छी है बिहार में, और दोनों जाने भी जाते हैं काम करने के लिए। काम करने का मतलब कि फिल्म इंडस्ट्रीज में हो, माने गाने के क्षेत्र में। तो यह निश्चित रूप से पवन और खेसारी की एक जोड़ी भी है बड़ी। लेकिन अब देखिए, आपको कहीं ना कहीं जुबानी जंग और एक दूसरे पर निशाना, टारगेट, पॉलिटिकल टारगेट। अब देखिए खेसारी यादव ने क्या कहा पवन सिंह को, जो पावर स्टार हैं, कि जन्मदिन पर एक वीडियो उनका पवन सिंह का वायरल हो रहा था जिसमें कुछ, तो उसी पर वो उन्होंने कहा कि मरलेबा का मतलब कुछ लिए हुए है। अब क्या लिए हुए ये लाइव सीरीज के व्यूअर्स ही समझेंगे, लेकिन बोलत नहीं खे, यह एक भोजपुरी में अपना डोल रहल बा। तो ये हुआ। उसके बाद से देखिए पवन सिंह उसी पर रिएक्ट किए हैं। पवन सिंह का भी उसी तरीके से सोशल मीडिया पर चल रहा है, इशारों पर ही, वह नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन इशारों में कहीं ना कहीं जो बात कही है कि सम्मान किसी को अगर यदि करना है तो दिल से करिए। तो यही देखिए अब एक दूसरे पर यह चल रहा है, टप ऑफ वार है ये। तो आपने सुना, देखिए बिहार की सियासत में क्या कुछ चल रहा है, वरिष्ठ नहीं, लेकिन एक बात और समझ, बिल्कुल ये चल रहा है, कांग्रेस के विधायक इधर उधर जाएंगे। हाँ, एक अहम सवाल देखिए, सवाल है, और ये बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ है। और कहा तो यह जा रहा था सर कि खरमास के बाद कुछ बड़ा होगा। तो एक बार फिर हम सवाल आपसे यही लेंगे, खरमास के बाद विधायक इधर से उधर होंगे? देखिए, कई बार कहा जा रहा है, चिराग पासवान ने ऑन कैमरा, ऑन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस आरजेडी के विधायक इधर उधर कर रहे हैं, माने संपर्क में है। लेकिन अभी आप जो 6 विधायक हैं कांग्रेस के, उसमें 2 अल्पसंख्यक चेहरे विधायक हैं। तो हमको अब देखिए उनके लिए माकूल कौन सा होगा अल्पसंख्यक के लिए? भारतीय जनता पार्टी तो नहीं होगा, जब होगा तो जेडीयू होगा, आरएलएम होगा, या फिर आपको चिराग पासवान की पार्टी होगी, या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा होगा। लेकिन हमको नहीं लगता है कि कोई इस तरीके से तत्काल कुछ, अब इन द लॉन्ग रन कोई पार्टी में इधर उधर चला जाए नहीं कर सकते। लेकिन अच्छा, राजनीति संभावनाओं का खेल भी है, बिल्कुल, यह भी कोई गारंटेड नहीं है। लेकिन अभी कुछ इस तरीके की स्थिति परिस्थिति बनती हुई नहीं दिखाई पड़ रही, यानी इधर से उधर विधायक अभी फिलहाल नहीं होने वाले। बिल्कुल। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।